बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपीरियंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, अपने मॉर्निंग शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सुबह बहुत जबरदस्त हुई होगी और दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आज का दिन हम सब के लिए, आप सब के लिए अल्लाह पाक के करम से बहुत जबरदस्त गुजरेगा और हम सब के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ खबरें जो रात वाले शो में बताना मैं बता नहीं पाया, ऑब्वियसली फिर बहुत लंबा हो जाता और मैच के ऊपर डिस्कशन भी करनी थी, तो जो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जनाब, वो तो बतानी आपको जरूरी है। तो सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि ये जो बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है शान मसूद की नायब कप्तानी को लेकर के। अब इस पे बाबर आजम डट गए हैं और उन्होंने पीसीबी को खरा खरा जवाब दे दिया है। ये असल में हुआ क्यों है और आपको कुछ अपडेट करूंगा कि शान मसूद को नायब कप्तान किसके कहने पे बनाया गया, असल में इसके पीछे कौन है और इसके पीछे क्या प्लानिंग है। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि जनाब बाबर आजम को किस फॉर्मेट में कप्तान रखने का प्लान किया गया है और बाकी जो एक फॉर्मेट में बाबर आजम को कप्तान रखने का प्लान किया गया, बाकी दो फॉर्मेट्स में जो है वो कौन कौन से कप्तान प्लान किए जा रहे हैं। कुछ खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन अच्छी खबर यह है हमारे क्रिकेट फैंस के लिए कि शाहिद खान आफरीदी को पीसीबी ने बड़ी ऑफर कर दी है। और क्या शाहिद खान आफरीदी उस ऑफर को कबूल करेंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी के आने से पाकिस्तान टीम में कुछ अच्छी चीजें तो हो रही हैं। इसके हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। मिकी आर्थर को लेकर के अपडेट आ रही है कि उन्होंने अपनी कोचिंग के हवाले से, अपनी अवेलेबिलिटी के हवाले से पीसीबी को अब एक जवाब दिया है। क्या कहना है मिकी आर्थर का, इस पे भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस पे प्रोग्राम में। और फिर हम कुछ छोटी छोटी और बातें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। गुज़िश्ता रात वाला जो प्रोग्राम है ना, मैं उसमें हारिस सोहेल के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सका। थोड़ा सा मैंने जिक्र जरूर किया कि ये बहुत बड़ा एहसान है शाहिद आफरीदी का कि उसने हमें उसामा मीर को दिया, हारिस सोहेल की वापसी हुई और इससे पहले सरफराज अहमद की वापसी हुई थी। तो ये जो उनकी सिलेक्शन सामने आई हैं, इसका बड़ा फायदा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को और ये एहसान है उसका। यार क्या कमाल की वो 32 रन्स की इनिंग्स थी। मैं ये समझता हूं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल इनिंग्स ऑफ फर्स्ट ओडीआई वाज बैटिंग ऑफ हारिस सोहेल। और टिम साउदी जैसे बल्लेबाज को 2 छक्के लगाना और इतना फ्लॉलेस क्रिकेट खेलना और इतना क्रिस्प शॉट्स लगाना, जबरदस्त मजा आया उसकी बैटिंग को देख करके। वरना तो पूरे का पूरा ओडीआई में अगर लिटरल मीनिंग में आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं ना, तो आई वाज गेटिंग बोर्ड कि हम लोग शायद आदी नहीं रहे ना, क्योंकि पिछला पूरा साल हमने ओडीआईज को एज सच उस तरह से देखा ही नहीं है। हम T20 को एंजॉय करते रहे। साथ साथ चाय का कप पीना मत भूलिएगा, ठंड बहुत है और इस सर्दी में चाय की चुस्कियां साथ हों, अपना लिहाफ हो गर्मा गर्म और उसमें आप बैठे हुए हैं और मेरा प्रोग्राम देख रहे हो। वैसे कौन देख रहा है इस वक्त, इस तरह से मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो उसने जो इनिंग्स खेली है ना जी, उसने बताया कि यार मेरे साथ भी आप लोगों ने ज्यादती की है। अब जिसने भी किया, मैं नाम लूंगा तो फिर लोग तड़पेंगे। बहरहाल हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जो टीम एक बार हमारे पास बन जाती है ना, हम फिर उसको छेड़ते ही नहीं है। हम कहते नहीं इन्हीं को चलाओ, इन्हीं को चलाओ, इन्हीं को चलाओ। हालांकि हमें जो है वो अपना बैकअप में भी देखना चाहिए। हमने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, कुछ प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ताकि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो डिफरेंट ऑप्शंस की। अब ये बंदा जो है ना, मैं इसको क्रेडिट देता हूं कि इस बेचारे ने ना कभी कोई इंटरव्यू दिया, ना कभी इसने कोई बयान दिया, ना कोई ट्वीट किया कि जी मुझे ये और वो। मीडिया में भी ये बंदा बिल्कुल मीडिया से आउट रहा। हत्ता के कुछ लोग ये पूछते थे वेयर इज हारिस सोहेल, हारिस सोहेल किधर है। ये पता नहीं अपनी जिंदगी में किन मसाइल में से लड़ता रहा, क्रिकेट जरूर खेलता रहा। ये नेशनल जो T20 कप है उसमें भी हमें खेलता हुआ नजर आ रहा था।
ये हमें जनाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी खेलता हुआ नजर आ रहा था कभी कभार, और अब पाकिस्तान कप में भी खेला। तो इतना मतलब अच्छा जो है ये बंदा, जिसको आप कहें कि नंबर 5 पे ये सेकंड बेस्ट एवरेज है किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की, 49 पॉइंट समथिंग जो हारिस सोहेल की है। तो मतलब उसके बावजूद आप एक खिलाड़ी को ऐसे कहते हैं ना, वो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब किताब, कि वो ऐसा नजरों से दूर हुआ कि उसके बाद फिर आप रिस्क ही नहीं लेते। तो ये रिस्क लेना बनता है, और मेरे ख्याल में ये रिस्क जो है वो शाहिद खान आफरीदी ले सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि शाहिद खान आफरीदी जो है, बूम बूम आफरीदी जो है, वो वनडे वर्ल्ड कप तक, 2023 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का के जो है वो चीफ सिलेक्टर बने और ये जिम्मेदारी वो निभाएं। और अब ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर करने जा रहा है। शाहिद आफरीदी ने इससे पहले, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं बूम बूम प्लीज फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, खुदा के लिए, जिस तरह से आपने ये अच्छे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, इसी तरह बाबर आजम को जरा एक मजबूत टीम बना के दें। अगर वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कप्तानी करने जा रहे हैं तो उनकी एक मजबूत टीम उनके साथ होनी चाहिए जो कि उनको सपोर्ट करे और हम एक अच्छा तगड़ा वर्ल्ड कप देखें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा इंप्रूव करने से पाकिस्तान की टीम यहां से वहां पहुंच सकती है और पाकिस्तान की टीम कैन बी वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर 2023 वर्ल्ड कप। और इसमें मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी को बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ये जो 4-6 महीने हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करना चाहिए विद प्राइड, और जो वो काम कर रहे हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, करते रहें। और बहुत सारे लड़के हैं जिनको आप ला सकते हैं टीम में, शर्जील खान के लिए भी कोशिश कीजिए, फिर इमाद वसीम को वापस लाया जा सकता है। मतलब ये वो लोग हैं कि जिनको हम एक बार हमने निकाला उसके बाद हम इनके बारे में सोच ही नहीं रहे। मोहम्मद आमिर 2 वो भी तैयारी कर रहे हैं। आजम खान ने गुज़िश्ता रात जनाब सेंचुरी मारी है वहां पर, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें एक ही मैच में 2 पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सेंचुरियां दे मारी। दूसरा उस्मान खान जो कि आपको पिछले पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से वो लड़का खेलता हुआ दिखाई दिया था, मतलब उसको उन्होंने खिलाया, उसने भी दूसरी टीम की तरफ से सेंचुरी मार के और उस टीम ने मैच जीत लिया। तो ये देखिए टैलेंट कितना है हमारे पास, तो उस टैलेंट को आगे लाने की जरूरत है। हम जो टीम डाल लेते हैं एक बार नंबर बना लेते हैं, हम कहते हैं नहीं फिर ये तो जनाब अनफिट होगा तो ही टीम से बाहर निकलेगा, वरना हमने इसको टीम से बाहर नहीं निकालना, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब बाबर आजम के हवाले से जो है वो आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज से मामला चल रहा है। शान मसूद नायब कप्तान, बाबर आजम ने सीधी सीधी उसको मानने से इनकार कर दिया और फ्रैंकली स्पीकिंग शान मसूद की इस वक्त टीम में जगह नहीं बनती, इस कॉम्बिनेशन में जगह नहीं बनती। अगर आप उसको खिलाना चाहते हैं तो एक आध मैच आप उसको दे सकते हैं, बट एज एन ओपनर आप इमाम को रेस्ट दे दीजिए, उसकी जगह दे दीजिए, फखर को एक मैच के लिए रेस्ट दे दीजिए, उसकी जगह उसको ले आइए। लेकिन अचानक इस तरह से बगैर किसी लॉजिक, बगैर किसी रीजन के आप उसको ले आए हैं ओडीआई में और 4 सालों के बाद, और उसके बाद ना सिर्फ उसको लेकर के आए, सीधा उसको नायब कप्तान बना दिया। अब उसको नायब कप्तान बनाने की असल रीजन सामने आ गई है कि उसको नायब कप्तान बनाकर और फिर फ्यूचर का कप्तान बनाने का प्लान जो है वो पीसीबी ने किया है। और इसके पीछे रीजन ये है कि मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के नए कोच बनने वाले हैं, वुड बी कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि इस बंदे में बहुत टैलेंट है। आपको पता है कि उन्होंने इंग्लैंड की जो काउंटीज हैं उसमें भी इनको कप्तान बनाया और फिर इनको डर्बीशायर में लेके आए और फिर पहले लेके आए, फिर मुआहदा करवाया, फिर कप्तान बनाया और इनका सीजन बुरा भी नहीं, अच्छा सीजन गया वहां पे और बहुत सारे आईब्रोज को इन्होंने जो है वो जुम्बश दी है। तो ये जो बात है कि मतलब वो बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये गलत बात है। उसने बहुत मेहनत की है, अपने अक्रॉस द फॉर्मेट उसने खुद को इंप्रूव किया है। अभी अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जितना भी अच्छा खिलाड़ी हो आप अपने सेटअप को खराब तो नहीं करते, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में बाबर ने अब इस पे स्टैंड ले लिया है और पहले मैच में आपको पता है कि वो नहीं खेले, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे में भी नहीं खेलेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि पीसीबी और बाबर आजम में ठन गई है, लेकिन बाबर आजम ने करारा जवाब दे दिया है अपने इस एक्शन के तहत कि जनाब जब तक मैं कप्तान हूं मैं तो नहीं खेलूंगा, तो दूसरी खेलने दूंगा उसको, शान मसूद को। तो दूसरी जानिब अब मामला ये बन गया है कि जनाब
पीसीबी से खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम की कप्तानी ओडीआई से भी खत्म करने का प्लान है और उनको सिर्फ टी20 का कप्तान बनाने तक महदूद किया जा रहा है, और जबकि ओडीआई में शान मसूद को कप्तान बनाने का प्लान है और टेस्ट में सरफराज अहमद को। तो टेस्ट में तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि टेस्ट में उनको कप्तान बनाया जाए सरफराज अहमद को। ही डिजर्व टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड। उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी उसके पास 2 साल है, आप अपने टेस्ट टीम का कप्तान बनाइए, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल्स हैं उसमें पाकिस्तान को एक तगड़े कप्तान की जरूरत है। अब ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट सीरीज नहीं हो रही। दूसरी जानिब टी20 का कप्तान मैं तो ये समझता हूं कि शादाब खान को होना चाहिए, और वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज अ वेरी गुड चॉइस। और वनडे में बाबर आजम कप्तान होना चाहिए भाई, वनडे में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसको कप्तान होना चाहिए। अभी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीजन के आप कप्तान वनडे में बदल रहे हैं, तो आई एम नॉट फॉर इट। देखिए, मुझे बाबर आजम की कप्तानी पे एतराज है, तो वो ड्यू टू सम रीजन था और वो टेस्ट मैचेस में था। वनडे में अगर वो अच्छी कप्तानी करता है तो आई एम नॉट श्योर कि इट इज गुड कि आप उसकी कप्तानी को डिस्टर्ब करें। सो ये जो सारे का सारा सीन है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब मिकी आर्थर ने ये कहा है कि जनाब मैं अभी फौरी तौर पे आपको जवाब नहीं दे सकता, इस हवाले से अपनी जो है अवेलेबिलिटी के हवाले से उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैंने अपनी टीम जो काउंटी में, वो आपको पता है एक टीम को कोच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने मामला तय कर लूं और उसके बाद आपको कंफर्म जवाब दूंगा। लेकिन ये है कि वो पीसीबी के साथ राब्तों में हैं और यही राब्ते रंग लाए हैं, जिसकी वजह से अचानक जो है वो शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया। अब क्या दूसरे मैच में शान मसूद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्या पीसीबी इसमें बाबर आजम को मजबूर करने में कामयाब होगा, या बाबर आजम अपनी बात पे डटे रहेंगे? क्या सीन होने जा रहा है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।